नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम भारत में अनुसूचित क्षेत्र की पहचान, इनका शासन और इनसे संबंधित चुनौतियां विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति एसटी समुदाय देश की आबादी का 8.6% हिस्सा है। अनुसूचित क्षेत्र भारत के शासन ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो संविधान के अनुच्छेद 244 द्वारा शासित है। 5वीं अनुसूची विभिन्न राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर के अनुसूचित क्षेत्रों पर शासन से संबंधित है, जबकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों पर लागू होती है। आइए अब ये देखें कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में क्या अंतर है। किसी क्षेत्र को राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के वे क्षेत्र जिनमें जिला या क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों का प्रावधान है, इन्हें जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्र भारत के 10 राज्यों में है, यथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। आइए अब ये देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान किस आधार पर की जाती है। 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की विशेष शक्ति देती है। अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान करने के मानदंड 1961 के ढेबर आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। ये आधार है, जनजातीय आबादी 50% से कम नहीं होनी चाहिए, जनजातीय आबादी का उचित आकार हो, क्षेत्र एक प्रशासनिक इकाई के रूप में व्यवहार्यता हो, पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन हो। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान में क्या चुनौतियां हैं। आदिवासी संगठनों के लगातार मांग के बावजूद अनुसूचित क्षेत्रों वाले कई गांवों को इस स्थिति से बाहर रखा गया है। नतीजतन भारत के 59% अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 244 के दायरे में नहीं आती है। परिणामतः वह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कई कानून जैसे भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों और सुरक्षा से वंचित है। आइए अब ये समझते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों का शासन किस प्रकार किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को नामित करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में राज्यपाल को सलाह देने के लिए 20 सदस्यों वाली एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है। इसके अलावा राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ने से पहले हम जनजातीय सलाहकार परिषद के विषय में बात करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना अनिवार्य है, जो उन राज्यों के भीतर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति पर ध्यान केंद्रित करती है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों वाले किसी भी राज्य में इसी तरह की परिषद की स्थापना की जा सकती है, भले ही इसमें राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित अनुसूचित क्षेत्रों न हो। इस परिषद में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिसमें इसके 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं, जो राज्य विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। राज्यपाल परिषद के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विनियम तैयार करने के लिए अधिकृत है। केंद्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य को निर्देश जारी कर सकती है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र के भीतर संसद और राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित किसी भी कानून को निरस्त या संशोधित कर सकता है। राज्यपाल के पास अनुसूचित क्षेत्र के लिए जनजातीय भूमि के हस्तांतरण और अनुसूचित जनजातियों को भूमि और आरण के आवंटन के संबंध में विशिष्ट विनियम बनाने का भी अधिकार है। 1966 में अधिनियमित पेसा अधिनियम ने अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से पर्याप्त अधिकार प्रदान किए। आइए अब ये देखते हैं कि 5वीं अनुसूची से संबंधित क्या मुद्दे हैं। जनजाति सलाहकार परिषदों के पास 6ठी अनुसूची द्वारा निर्धारित स्वायत्त जिला परिषदों जितना अधिकार नहीं है। टीएससी की संरचना में स्पष्टता का अभाव है। 5वीं अनुसूची में उल्लिखित राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं या केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
5वीं अनुसूची गैर आदिवासी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा आदिवासी भूमि के अतिक्रमण के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। कभी कभी टीएसी के कार्यों को नियंत्रित करने वाले विनियम राज्यपाल के बजाय राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों को इन निकायों पर नियंत्रण रखने की अनुमति मिल जाती है। अब हम इस पर बात करेंगे कि 5वीं अनुसूची को सशक्त करने के लिए प्रमुख सिफारिशें क्या है। जनजाति सलाहकार परिषदों जैसे निकायों की प्रभावशीलता में सुधार किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि अनुसूचित क्षेत्रों में समावेशी विकास हो और यह जनजातीय समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करे। कमजोर आबादी के लिए लक्षित सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों को लागू किया जाए। स्थानीय बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाओं के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान किए जाएं। स्थानीय परिषदों को निर्णय लेने का अधिकार देकर जनजातीय स्वशासन को बढ़ावा दिया जाए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।